जय श्री माता जी। सहज योग में आनंद के विभिन्न स्तर। श्री माता जी कहते हैं कि सहज योग में आत्म साक्षात्कार पाने के बाद जब आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं तो विभिन्न प्रकार के आनंद की अनुभूति करते हो। तो सबसे पहले आनंद जो हम अनुभव करते हैं उसके लिए श्री माता जी कहते हैं कि जब आप आत्मा को अनुभव करते हो तो जो आनंद मिलता है उसे स्वानंद कहते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपनी आत्मा को स्वयं महसूस करते हैं और अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और दूसरे स्तर का जो आनंद है वो है परानंद। श्री माता जी कहते हैं फिर जब आप दूसरों को आत्म साक्षात्कार देने लगते हैं और उससे जो आनंद मिलता है वो होता है परानंद, यानी दूसरों की मुक्ति का आनंद। तीसरे स्तर का आनंद है ब्रह्मानंद। श्री माता जी कहते हैं जब आप अपने स्वास्थ्य में, अपने भौतिक जीवन में, हर चीज में संतोष और सुख का अनुभव करते हो तो वह ब्रह्मानंद कहलाता है, संपूर्ण संतोष में डूबा हुआ अनुभव। फिर चौथे स्तर का जो आनंद होता है वो है कृष्णानंद। श्री माता जी कहते हैं जैसे ही आप अपने भीतर और भी ऊंचे स्तर के आनंद को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपकी नाड़ियाँ नई दिशाओं में खुलने लगती है। जैसे कि कहा जाता है कि जब आप कृष्ण तत्व में पहुँचते हैं तो आपको कृष्णानंद प्राप्त होता है, जहाँ आप माधुर्य का अनुभव करते हैं। फिर पांचवें स्तर का जो आनंद है वो है शिवानंद। जब आप अपनी उदारता को महसूस करते हैं तब शिवानंद की अनुभूति होती है। सातवें स्तर का जो आनंद है उसके लिए श्री माता जी कहते हैं कि जब आप बच्चों के साथ होते हो तो गणेशानंद का अनुभव होता है। फिर सातवें स्तर में जो आनंद होता है वो है निरानंद। श्री माता जी कहते हैं कि इन सभी आनंद का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन निरानंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह महामाया का आनंद है। इन सभी आनंद का सम्मिलित रूप ही निरानंद है। इस अवस्था में अहम और प्रति अहम का कोई स्थान नहीं रहता। संपूर्ण सहस्रार खुल जाता है और केवल दिव्यता से पूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। श्री माता जी कहते हैं कि आपके मस्तिष्क में निरंतर प्रकाश की वर्षा होती रहती है और वह प्रकाश लौटकर फिर से ऊपर जाता है। जैसे कि आपने, श्री माता जी कहते हैं कि जैसे कि आपने मेरी तस्वीरों में देखा है, मानो सहस्त्रार एक शिशु की भांति ब्रह्मांडीय माता से आनंद ले रहा हो और वही आनंद पुनः लौट कर वापस जा रहा हो। यही उसी तरह से है जैसे कि लहरें किनारे पर आती है और फिर लौट कर जाती है और एक सुंदर लय उत्पन्न करती है। और उस लय में जो आनंद है उसे कैसे वर्णित किया जाए? निरानंद के बारे में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि महामाया इतनी निकट होते हुए भी इतनी दूर प्रतीत होती है, और यही उसकी विशेषता है। इस अवस्था में पूर्ण विचार शून्यता होती है, पूर्ण मौन होते हैं और आप सोचते नहीं। यह मौन ऐसा होता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि आनंद की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि शब्द टूट जाते हैं, वे उस अनुभव को थाम नहीं सकते। इस तरह श्री माता जी में ये 2 मई 1985 के अमृतवाणी में बताया है। जय श्री माता जी।